Namaskar, good morning, and welcome to my YouTube channel. Back from the jaws of danger. jaws जबड़े, जब हम जबड़ों का जिक्र करते हैं तो खासकर टाइगर, जो हमारे कैट फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीव माना जाता है, इवन स्ट्रॉन्गर देन लायन, ग्रेट लायन ऑफ अफ्रीका। अब उसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसको मैं डिफाइन करता हूँ कि एक जू का किस्सा था जिसमें एक टाइगर और एक लायन, एक बड़ा लायन था और एक बड़ा टाइगर था, इन दोनों का इंक्लोजर सटा हुआ था। ये इंडिया के बाहर का किस्सा है। और जो जाली लगी हुई थी, बाड़ा लगा हुआ था, उसमें कहीं थोड़ा सा गैप था एक बार वो जाली में, और उसको उसने पंजे से फाड़ दिया और ये लायन के इंक्लोजर में घुस गया और इसने उस लायन को मार डाला। टाइगर जो है ये लायन से एग्रेसिव भी होता है। ये जो जानवर है ना, बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत पावरफुल होता है, और क्योंकि ये सॉलिटरी होता है, अकेले शिकार करता है, इसकी जो मारने की क्षमता होती है ना, लायन से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्यों? लायंस की आदत हो जाती है प्राइड, यानी इकट्ठा कई होते हैं, उसमें शेरनियाँ ज़्यादा शिकार करती है। लायंस की ज़रूरत जहाँ पड़ती है तब आते हैं बड़े शिकार पे, अदरवाइज तो ये बैठते हैं, थोड़ा बहुत साथ में दौड़ते हैं, और जब शिकार हो जाता है तो अपना मेजर शेयर लेने के लिए लपकते हैं और खा के फिर कम से कम 18 घंटा सोते हैं। तो उस वजह से अपनी शिकार करने की ना क्षमता की वजह से लायंस के अंदर वो चीज़ भी नहीं पैदा हो पाती। देखने में वो लहीम सहीम जरूर लगते हैं, इसीलिए टाइगर जो है, क्योंकि सॉलिटरी है, यानी अकेला घूम के शिकार करने वाला, और हम जानते ही हैं कि ये कहावत है ना कि 10 अटेम्प्ट में टाइगर को एक सक्सेस मिलती है। तो कितनी मुश्किलों में जानवरों की ज़िंदगी जंगल में बीतती है, इसकी एक जीती जागती तस्वीर है। तो ऐसा ही एक टाइगर का मेरे फादर का कैंप लगा हुआ था जगदलपुर में, बस्तर में, तब तो एमपी में था, और ड्रिलिंग का, और वहाँ पर आयरन ओर की ड्रिलिंग हो रही थी, आयरन लोहे के लिए। एकदम पहाड़ के ऊपर जाके साइड था, कैंप तो नीचे लगा हुआ था, पर हम लोग को जब अगर जाना पड़ता था तो 1-1.5 घंटा लगता था जाने में, और 1-1.5 घंटा लगता था, और रास्ता भी जो है कच्चा बना हुआ था, जो जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद बनाया था। और आपको बता दूं कि जिस पहाड़ में आयरन होता है ना, तो उसकी जो पत्थर होते हैं वो फिसलते भी बहुत है। अगर बरसात हो गई तो 4 व्हील ही जा सकती थी ऊपर, चाहे ट्रक हो चाहे जीप हो, वो 4 व्हील ड्राइव अगर है तो वही जाती थी। तो फादर के पास उस समय आने में विलीज जीप होती थी, तो वही जाया करती थी, और ट्रक भी आती थी, कुछ रशियन ट्रक्स थी, वो जाती थी एक टाइम पे। तो ऐसे ही समय की बात बता रहा हूँ मैं, हम लोग छुट्टी में गए हुए थे, और जहाँ हमारी ड्रिलिंग होती थी बड़ा घना जंगल, कुछ दिखता ही नहीं इंसान। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस ज़माने में इंसान दिखते ही तो मीलों मील, और वहाँ ऊपर तो एकदम कुछ नहीं। तो लग ही रहा था कि प्योर एनिमल टेरिटरी है। बहुत ज़्यादा हाइट पे तो नहीं होगा, फिर भी 1-1.5-2 हज़ार फीट के ऊपर वो जो हिल था, बड़ा हिल था, उसमें बड़ा घना भी था, जानवर भी थे। मैंने वहीं पर वाइल्ड गोर भी देखा, जो गौर बोलते हैं आपको, वाइल्ड बफलो, वो देखा था थोड़ा नीचे। एक बार मैंने आप शायद किसी स्टोरी में ये डाला भी है कि मैं एक लोकल आदिवासी था, उसके साथ गया था जंगल में, तो मैंने उसको देखा था। तो वहाँ पर उस दिन मदर भी हम लोग के साथ गई हुई थी, तो हम लोग, मदर को कुर्सी दे दी गई थी एकदम जहाँ ड्रिलिंग ख़त्म होती थी, वहाँ बड़ा गहरा क्लिफ था, सब एकदम हरा, भयानक जंगल, और फिर थोड़ा क्लिफ से सामने एक पहाड़ था। आप समझ के चलिए कि करीब 1000 फीट तक की दूरी, 1000-1500 गज फुट नहीं, मीटर की दूरी पे एक और पहाड़ था, हिलॉक था, और वहाँ एक छोटा सा होल दिख भी रहा था, जैसे केव होता है ना वैसा। उस दिन हम लोग बैठे हुए थे, सुबह की शिफ्ट में करीब कुछ गए थे हम लोग, और बैठे हुए थे, कुर्सी उर्सी उन्होंने दे दी थी कि यहीं बैठिए। वहीं मदर को चाय दिया था और कुछ बिस्किट्स थे, हम लोग खा रहे थे। तो मदर और हम लोग क्या करते, ड्रिलिंग देख के फादर अपना वहाँ बिजी हो गए स्टाफ के साथ, और एक चौकीदार था जो लेके कुर्सी लेके बैठाया कि साहब देखिए क्या खूबसूरत मंजर है यहाँ।
तो हम लोग को भी बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल मंदिर सामने दिख रहा था, वैली दिख रही थी नीचे, और सामने वो हिल दिख रहा था, उसमें वो केव दिख रहा था। और वी वर सो फॉर्चुनेट कि जब हम लोग उठने को हुए ना, तो चौकीदार ने वो देखिए बाघ, शेर, तो एक टाइगर, उस गुफा में एक टाइगर रहता था, वो यानी उसका घर था, वहां से निकला और वो ठीक हम लोग की तरफ देखने लगा। आएगा तो नहीं, क्योंकि उसको बहुत डीप जाना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वो उसकी टेरिटरी होगी। तो फिर वो उसने जो हमारे साथ गया था लोकल, उसने बताया कि ये टेरिटरी एक टाइगर्स है, वो उसकी है, तो वो इधर आएगी भी नहीं डर से, वो उसकी टेरिटरी उस हिल के पीछे वाले एरिया में है। और फिर क्या देखते हैं, वी आर सो लकी कि दो छोटे छोटे बच्चे वो गुफा से निकले और अपनी माँ के बगल में, तो उस समय कैमरा वैमरा तो था नहीं, गजब का वो फोटो होता, निकल के हम लोग की तरफ देखने लगे। और अब हाँ, खाली देख ही सकते थे और अप्रिशिएट कर सकते थे जो हम लोग कर रहे थे। फिर फादर को भी हम लोग बुला के लाए, फादर ने भी देखा, तो फिर कैंपस ने बोला कि वो देखते हैं अक्सर उसको। हाँ, ये तब से देखा, जब ये बच्चे नहीं हुए थे तब से वो वहीं रहती है, वो गुफा को उसने अपना घर बना लिया था। एंड वो काफ़ी बड़ी टाइग्रेस थी और बच्चे भी बड़े सुंदर लग रहे थे, बट इतनी दूर था कि कुछ बाइनोकुलर होता या कैमरा होता तो और सुंदर लगता, बट ये पता लगता। फिर वो धीरे धीरे निकल के अपने जंगल में पीछे की तरफ चले गए। और मैं ये जो जिस हिल में हमारी ड्रिलिंग हो रही थी फादर की, उसमें एक बूढ़ी टाइग्रेस रहती थी, जिसका जिक्र मैंने एक बार किया है कि एक बार चढ़ाई पे जब जीप चढ़ रही थी फादर की, मदर एकदम किनारे बैठती थी। सोचिए, अब ये पहाड़ है, ये रास्ता कच्चा जा रहा है, फिर वहाँ से मुड़ के ऊपर जीप जानी थी, मदर एकदम किनारे बैठती थी आगे की सीट में, फिर बीच में फादर बैठते थे, फिर एक तरफ ड्राइवर बैठता था, अगर हम लोग जाते थे तो पीछे बैठते थे। एक वही बूढ़ी टाइग्रेस जो जिसकी ये टेरिटरी थी, वो जीप के सामने कूदी भी थी, अगर और कोई औरत हो जाती तो पैनिक कर जाती। बट मदर ने जंगल लाइफ इतनी देख ली थी कि वो पैनिक करे ही नहीं। वो मालूम है कि जानवर अननेसेसरली किसी के ऊपर अटैक करता ही नहीं, ये धारणा ही थी। हमारे तो डैडी ने यही बताया ही था, वो हमने अपनी आंखों से देखा कितनी बार कि अगर आपको टाइगर या लेपर्ड देखते थे तो वो अवॉइड करके अपना रास्ता चले जाते थे, या आप रुके रहिए और वो समझ जाएंगे कि भाई हाँ हमारी टेरिटरी है, और फिर वो अपना रास्ता जो भी शिकारी का ढूंढने निकल जाते थे। तो इस शेरनी का भी एक किस्सा आपको बता रहा है। वहीं से जब हम लोग नीचे प्लांटेशन से होके कैंप की तरफ निकलते थे, तो आगे जाके मेन रोड था जो आगे जगदलपुर की तरफ, टाउन की तरफ जाता था, तो वहाँ थोड़ी बहुत ट्रैफिक, जो ट्रक का सामान सप्लाई लेके शहरों का जाती होगी एक शहर से दूसरे शहर। बीच में एक चुंगी थी फॉरेस्ट की, उस चुंगी के बगल में एक ढाबा था। ढाबा में एक पुराने सरदार जी बुढ़े, करीब 70-75 साल के बुढ़े, अपने दो छोटे छोटे लड़के थे जो लोकल थे, वो मेरे ख्याल कई सालों से वहाँ पर अपना ढाबा चलाते थे। तो चाय नाश्ता खाना जितने ट्रक वाले आते थे या लोकल गाड़ी वाले आते थे वो वहाँ खाते थे। और ये जो शेरनी की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे जीप के सामने आई थी, ये अक्सर उनके ढाबे के सामने जाके आराम से थोड़ी दूर बैठ के पूरा, इवन ट्रक वाले भी जो थे वो मंजर देखते थे कि वो बैठी हुई है थोड़ी दूर पे और ढाबे की तरफ मुंह करके देख रही है, और फिर कुछ कान आन से पता लग जाता है कि उसने कुछ देखा है नहीं देखा है। और क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी तो अब उसको ऐसा शिकार ढूंढना था कि जो बिल्कुल ही नज़दीक हो, बिकॉज उसका जो नीचे वाला हिस्सा भी बहुत लटका हुआ था। शायद फादर ने उसकी तस्वीर 1-2 बार खींची भी थी, हमें ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है। तो कहने का मतलब यही है कि ह्यूमन एनिमल्स के रिलेशन, जब इतना पावरफुल और डेंजरस जानवर इंसानों के इतने नज़दीक भटक के भी इंसान बिल्कुल सेफ रहता। मेरे ख्याल उस ढाबे से कैंप भी 2.5 से 3 किलोमीटर दूर था, तो वो भी उसी के टेरिटरी होगी, तो वहाँ भी भटकती होगी। क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था एक बार कि एक पाइथन मारा गया था, बड़ा पाइथन था, उसको इसी टाइगर से मारा। तो जल्दी ये टाइगर पाइथन से पंगा लेते नहीं है, पर शायद भूखी होगी।
आप उनका पेट ठीक से देखें ना, जो जंगल लाइफ को जानते हैं उसके पेट से पता लग जाता है कि उसने बहुत दिनों से कोई खाना नहीं खाया। तो बड़ी मुश्किल लाइफ है इन जानवरों कार्निवोर्स की भी। खाना मीठी है, घास पत्ती खा नहीं सकते, घास पत्ती तो हर जगह मिल जाती है। ढूंढना है, दौड़ना है, मारना है, किल करना है, फिर पेट भरना है। और अगर आप लकी हैं तो अगर ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 10 अटेम्प्ट में एक में ये सक्सेसफुल होते हैं तो सोचिए कितनी डिफिकल्ट लाइफ है। फिर भी ये राजा की तरह रहते हैं, तो अपने को सरवाइव करना जानते हैं, है ना। इसीलिए शायद ऊपर वाले इनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं थी, 14 साल, 15 साल, 16 साल। कुछ होते हैं जो थोड़ा लंबे चले जाते हैं, पर ज़्यादातर जो लंबे जाने वाले हैं ना वो कैप्टिविटी में रहते हैं, जहाँ उनको बना बनाया खाना मिलता रहता है, तो वो सरवाइव कर जाते हैं। तो ये 2 टाइगर्स थे जो अब तो मॉडर्न टाइम में तो छत्तीसगढ़ में चला गया, जगदलपुर के पास बस्तर में हमने देखे थे। एक ये बूढ़ी शेरनी और दूसरी वो शेरनी जिसने 2 बच्चे दिए थे। तो दिस वॉज अ वेरी वेरी कॉमन साइट। आज सोशल मीडिया आ गया, लोगों के पास इतने अच्छे कैमराज आ गए, इतनी अच्छी जूमिंग है, दिखाते हैं वो लोग, तो शायद आज की जनरेशन को दिखेगा। हम लोगों ने बहुत, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना खाटी जंगल के अंदर है, इंसान दिखते ही नहीं थे मीलों मील। गाड़ी खराब हो गया तो समझ लीजिए, पंक्चर हो गई जीप तो आफत हो जाती थी। कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं था कि मोबाइल है क्या है। बाद में फिर वॉकी टॉकीज जब आए थे तब वो कैंप में आके सप्लाई हुए थे, नहीं तो फिर 2 बंदों को पैदल जाना पड़ता था। तो जब गाड़ियाँ जाती थी काम पे तो ये सब तैयारी लेके जाती थी कि भाई एक जीप में तो मैंने फादर को देखा था कि जो पीछे का दरवाज़ा बाहर खुलता था उसमें 2-2 टायर्स लगे हुए थे। भाई कच्चे रास्ते में कोई चीज़ पे जीप का टायर आ गया और वो पंक्चर हो गया तो फटाफट उसको बदल दे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर ऑल माई फादर्स कोलीग ऑल्सो। आई सीन इट, मैंने ये सब देखा हुआ है कि ये जियोलॉजिस्ट भी जो करते हैं ना, सर्वे वाले भी जो करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और इवन फॉरेस्ट वाले भी जो काम करते हैं बहुत डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि उनको जंगलों में रहना होता है जहाँ वो यूज टू नहीं है। पढ़ाई लिखाई सब शहरों में ही करते हैं और काम जंगलों में करते हैं। ये उनकी एक फेस होती है डिफ़िकल्टी की जो उनको फेस करनी है। और इसी फेस के दौरान मेरे फादर ने बहुत टाइगर्स और लेपर्ड्स देखे। कुछ को मौका मिला, उनको इनवाइट किया गया मारने का, कुछ मैनेटर्स भी थे उसी में, और एक हाथ से वो शूट करते थे, आपको मालूम ही है। तो कमाल के इंसान थे वो मेरे हिसाब से। मैंने एक मेरा जो क्रिकेट की एकेडमी जब मैंने बनाई थी तो मैंने अपना एक प्रण ले लिया था कि अब हमारे पास वो सुविधा है कि हम अपने बड़े बूढ़ों को याद कर पाए। मैं अपने ग्रैंडफादर के नाम, ग्रैंडमदर के नाम, मदर के नाम, फादर के नाम, नाना जी के नाम, नानी के नाम, अपने ससुर साहब के नाम पे, अपने वाइफ की मदर के नाम पे टूर्नामेंट कराता रहता हूँ। अब इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है किसी को याद करने की और रिस्पेक्ट देने की। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी जब क्रिकेट की अकेडमी थी। तो वेरियस टूर्नामेंट्स जो होते थे मैं किसी न किसी की मेमोरी में कराता था। तो वो मेरा उनको रिस्पेक्ट एंड याद करने का तरीका था। तो ये छोटा सा वीडियो मैं इस खूबसूरत जीप के ऊपर बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपसे देखा है अपने बचपन में, और कुछ मेमोरीज आपके आँख में ऐसी होती है कि कभी जाती नहीं, तो ये भी गई नहीं अनफॉर्चुनेटली। उस समय कम ही लोग कैमरा लेके घूमते थे, बस देखते थे और अप्रिशिएट करते थे। मेरे फादर ने तो खैर फिर भी कुछ क्लिक किए हैं। और बहुत से ऐसे ऑफिसर्स आते थे जो जब भी जंगल जाते थे दे हैड ए गुड कैमरा विद देम, तो उनको मालूम था कुछ ना कुछ साइटिंग होगी, और होती रहती है, जंगल है। बड़े इसी तरह के बहुत किस्से और हैं, आपको मैं बताऊंगा। ये तो खाली खूबसूरत जानवर जो टाइगर है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सी स्टोरीज हैं जंगल की जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।